नमस्कार, मैं डॉक्टर कविता मीणा, सहायक आचार्य हिंदी। प्रिय विद्यार्थियों, आज हम बात करेंगे हिंदी के प्रमुख निबंधकार आचार्य रामचंद्र शुक्ल के बारे में। चूँकि इनके निबंध आपके पाठ्यक्रम में हैं, इसलिए आचार्य रामचंद्र शुक्ल के बारे में जानकारी होना आपके लिए बहुत ही ज़रूरी है। बच्चों, आचार्य रामचंद्र शुक्ल एक उच्च कोटि के निबंधकार तथा युग प्रवर्तक आलोचक रहे हैं। यही कारण है कि हिंदी निबंध और आलोचना के सम्राट के रूप में उनको जाना जाता है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल का जन्म 1884 ईस्वी में बस्ती जिले के अगोना नामक गांव में हुआ था। भले ही इनकी औपचारिक शिक्षा मैट्रिक तक ही थी, परंतु स्वाध्याय से इन्होंने हिंदी, अंग्रेजी, संस्कृत, बंगला का अच्छा ज्ञान प्राप्त कर लिया था। बाबू श्याम सुंदर दास ने इन्हें हिंदी शब्द सागर के संपादन के लिए काशी नागरी प्रचारणी सभा से संबद्ध कर लिया और इस कार्य को शुक्ल जी ने अत्यंत निष्ठा और योग्यता से संपन्न किया। एक समीक्षक, निबंधकार एवं हिंदी साहित्य के लेखक के रूप में शुक्ल जी ने मानदंड स्थापित किए। सैद्धांतिक एवं व्यवहारिक दोनों प्रकार की समीक्षाएं इन्होंने लिखी। निबंधकार की दृष्टि से बात करें बच्चों, तो शुक्ल जी के जो निबंध है वो चिंतामणि में संकलित है। इनके निबंध संकलन का नाम है चिंतामणि। रस मीमांसा भी इनका निबंध संकलन है। सूरदास, तुलसीदास, जायसी के काव्य पर विस्तृत समीक्षा शुक्ल जी ने प्रस्तुत की। हिंदी साहित्य का इतिहास इनके द्वारा लिखा गया एक श्रेष्ठ ग्रंथ है, जिसकी मान्यताएं आज भी यथावत ग्रहण की जाती है। बच्चों, शुक्ल जी को हिंदी के मनोवैज्ञानिक निबंध लेखन परंपरा का जनक माना जाता है, क्योंकि मनोवैज्ञानिक निबंध लिखने की जो शुरुआत है वो शुक्ल जी ने की थी, इसलिए उनको मनोवैज्ञानिक निबंध का जनक भी माना जाता है। निबंध के बारे में शुक्ल जी के क्या विचार थे, तो देखिए, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने निबंध को गद्य की कसौटी माना। शुक्ल जी ने निबंध को व्यवस्थित एवं मर्यादित विचार प्रधान गद्य रचना माना है, जिसमें शैली की विशिष्टता और लेखक के निजी चिंतन और अनुभव की विशेषता के कारण व्यक्तित्व की प्रतिष्ठा रहती है। निबंध के विषय में देखिए, शुक्ल जी ने लिखा कि यदि गद्य कवियों या लेखकों की कसौटी है तो निबंध गद्य की कसौटी है। भाषा की पूर्ण शक्ति का विकास निबंधों में ही सबसे अधिक संभव है। तो ये निबंध के बारे में शुक्ल जी के विचार थे। बच्चों, शुक्ल जी के जो निबंध है वो हिंदी निबंध कला के निकष है। उनके निबंधों में हृदय और बुद्धि का संतुलित समन्वय हुआ है। स्वयं शुक्ल जी ने भी चिंतामणि पुस्तक के निवेदन में लिखा कि इस पुस्तक में मेरी अंतर यात्रा में पड़ने वाले कुछ प्रदेश है। यात्रा के लिए निकलती रही है बुद्धि, पर हृदय को साथ लेकर। तो इस तरह से देखिए, खुद उन्होंने भी स्वीकार किया है, उन्होंने भी ये संकेत दिया है कि उनके निबंधों में हृदय और बुद्धि का संतुलित समन्वय हुआ है। बच्चों, शुक्ल जी एक ऐसे निबंधकार थे जिन्होंने अपने विचारों को अपने निबंधों में इस कुशलता के साथ व्यक्त किया कि पाठकों को उनके निष्कर्षों से सहमत होना ही पड़ता। विषय की दृष्टि से देखें बच्चों, तो उनके निबंधों को दो भागों में बांटा जा सकता है: मनोविकार संबंधी निबंध और समीक्षात्मक निबंध। जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कि शुक्ल जी को हिंदी की मनोवैज्ञानिक निबंध लेखन परंपरा का जनक माना जाता है। श्रद्धा, भक्ति, करुणा, लज्जा, ग्लानि, लोभ, प्रीति, ईर्ष्या आदि मनोभावों का स्वरूप निर्धारण इन्होंने अपने निबंधों में किया और इनका तुलनात्मक विवेचन भी शुक्ल जी ने अपने निबंधों में प्रस्तुत किया। चिंतामणि भाग 1 में इन मनोविकार संबंधी निबंधों के अतिरिक्त देखिए समीक्षात्मक निबंध भी लिखे गए थे और समीक्षात्मक निबंधों को भी हम दो भागों में बांट सकते हैं।
सैद्धांतिक समीक्षा संबंधी निबंध और व्यवहारिक समीक्षा के निबंध। सैद्धांतिक समीक्षा संबंधी निबंधों में देखिए, कविता क्या है, काव्य में लोकमंगल की साधनावस्था, साधारणीकरण और व्यक्ति वैचित्र्यवाद, रसात्मक बोध के विविध रूप, ये निबंध सैद्धांतिक समीक्षा संबंधी निबंध हैं उनके। और इन निबंधों में शुक्ल जी ने साहित्य शास्त्र के सिद्धांतों का विशद विवेचन प्रस्तुत किया है। शुक्ल जी की साहित्य संबंधी अपनी कुछ निजी मान्यताओं का प्रतिफलन इन निबंधों में हुआ है। व्यवहारिक समीक्षा के निबंधों के बारे में अगर बात करें तो भारतेंदु हरिश्चंद्र, तुलसी का भक्ति मार्ग, मानस की धर्मभूमि, ये जो निबंध है वो व्यवहारिक समीक्षा के निबंध माने जाते हैं। और इन निबंधों में शुक्ल जी ने कुछ अपनी और कुछ पारंपरिक मान्यताओं के आधार पर विभिन्न कवियों और उनकी साहित्यिक रचनाओं को लेकर अपने विचार प्रस्तुत किए। चिंतामणि भाग 2 में भी देखिए बच्चों, उनके जो निबंध है वो सैद्धांतिक समीक्षा से संबंधित निबंध हैं और इसमें 3 निबंध संकलित हैं। काव्य में प्राकृतिक दृश्य, काव्य में रहस्यवाद और अभिव्यंजनावाद। तो इस तरह से देखिए बच्चों, शुक्ल जी जो है वो एक मौलिकता संपन्न, समर्थ आलोचक और अत्यंत पुष्ट भाषा शैली के श्रेष्ठ निबंधकार के रूप में हमारे सामने आते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया, शुक्ल जी ने अपने विचारों को बड़ी ही कुशलता से अपने निबंधों में व्यक्त किया है और इसी कुशलता के कारण पाठक जो थे उनके निष्कर्षों से सहमत उनको होना ही पड़ता था। भाषा की दृष्टि से अगर हम बात करें बच्चों, तो परिष्कृत, प्रांजल और साहित्यिक भाषा का प्रयोग शुक्ल जी ने अपने निबंधों में किया ही साथ उनका जो शब्द चयन और जो वाक्य विन्यास है वो बहुत ही अनोखा और अनुपम है। भाषा और शैली की दृष्टि से भी शुक्ल जी के जो हिंदी निबंध है वो हिंदी के कलात्मक निबंध कहे जा सकते हैं। हिंदी के कलात्मक निबंध साहित्य के जन्मदाता हम शुक्ल जी को कह सकते हैं। बच्चों, शुक्ल जी ने हिंदी गद्य को जो सुव्यवस्थित और संगठित तथा व्याकरण सम्मत रूप दिया वह आज भी ज्यों का त्यों प्रतिष्ठित है। तो एक श्रेष्ठ निबंधकार के रूप में, एक सर्वश्रेष्ठ आलोचक के रूप में शुक्ल जी का हिंदी साहित्य में बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान है। हिंदी साहित्य के इस श्रेष्ठ निबंधकार को, सर्वश्रेष्ठ समीक्षक को हिंदी साहित्य में आज भी याद किया जाता है। हिंदी साहित्य उनके योगदान के लिए सदैव ऋणी रहेगा बच्चों। तो ये थे हमारे हिंदी के सर्वश्रेष्ठ निबंधकार आचार्य रामचंद्र शुक्ल। उम्मीद करती हूँ बच्चों कि आज का यह व्याख्यान आपको समझ में आया होगा। चूँकि इनके निबंध आपके पाठ्यक्रम में हैं, तो निबंधों का अध्ययन करने से पहले शुक्ल जी के बारे में जानकारी होना बहुत ही ज़रूरी है। इसलिए आज का यह व्याख्यान तैयार किया गया है और उम्मीद करती हूँ कि आज का यह व्याख्यान आपको शुक्ल जी को समझने में सहायता करेगा। आज के लिए इतना ही बच्चों, धन्यवाद।